नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं P3 न्यूज। भारत और चीन के बीच विवाद का इतिहास जमे हुए पानी की तरह है, जिस पर बस उम्मीद फिसलती है, नतीजे नहीं। चीन ने 58 साल में चौथी बार भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। वजह फिर वही सीमा विवाद, जो 4056 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय रेंज में पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, जहां सबसे मुश्किल हालातों में सैनिक तैनात रहते हैं, जहां कई जगहों पर साल भर तापमान शून्य से नीचे रहता है, यह दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी सीमा भी मानी जाती है जिसकी पूरी तरह से मैपिंग नहीं हो सकी है। भारत मैकमोहन लाइन को वास्तविक सीमा मानता है, जबकि चीन इसे सीमा नहीं मानता। इसी लाइन को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच जंग भी हुई थी, क्योंकि चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश समेत कई जगहों पर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि चीन का यह कब्जा 58 साल बाद आज भी कायम है। जहां तक चीन का कब्जा है, वहां तक की सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। गलवान घाटी में हुई झड़प के करीब 36 घंटे बाद सरकार की ओर से बड़ा बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मिनट 12 सेकंड में करीब 303 शब्द बोले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की संप्रभुता सर्वोच्च है। देश की सुरक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मामले को लेकर पहले भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारत और चीन की सेना गलवान इलाका से पीछे हट गई है। 15 और 16 जून की रात यहीं पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। झड़प और गतिरोध वाले इलाकों में ड्यूटी के दौरान 17 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बयान में आगे कहा कि 0 डिग्री से भी नीचे तापमान और बेहद ऊंचाई वाले इस इलाके में गंभीर रूप से जख्मी इन 17 सैनिकों की मौत हो गई। यहाँ कुल 20 भारतीय सैनिकों की भी मौत हुई है। भारतीय सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पहले तो यह खबर आई कि भारतीय सेना के 3 जवान, जिनमें एक कर्नल और 2 सिपाही शामिल थे, चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गए। कुछ ही घंटों बाद देर शाम सेना के अधिकारियों ने बयान दिया कि लगभग 20 जवान इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं और 15 जवान अब तक लापता बताए जाते। आखिर भारत चीन बॉर्डर पर सेना क्यों है आमने सामने? आसान शब्दों में क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। भारत लद्दाख क्षेत्र में एक सड़क निर्माण भी कर रहा था, जिसको लेकर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इससे पहले भी मई के महीने में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। रक्षा मंत्रालय बताते हैं कि यह शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा था। इसके बाद मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई। इसके अलावा चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखे जाने की बातें सामने आई थी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने भी सीमा का दौरा किया था।
मौजूदा तनाव इस बात से भी बढ़ा जब मंगलवार को किसी देश का नाम लिए बिना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान दिल्ली में भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक का दौर जारी रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। आखिर क्यों अहम है गलवान घाटी? गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC अक्साई चीन को भारत से अलग रखती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। यह क्षेत्र भारत के सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पाकिस्तान चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। लेकिन चीन अभी भी भारत को जिम्मेदार बता रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंहुआ के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सख्ती से अपने सैनिकों को रोके और विवाद खत्म करने के लिए संवाद के सही रास्ते पर आगे बढ़े। चांग ने आगे कहा कि भारतीय सैनिकों ने अपने वादे का उल्लंघन किया और एक बार फिर से LAC को पार किया, जानबूझकर चीनी बलों को उकसाया और उन पर हमला किया। इससे दोनों पक्षों में आमने सामने कई ऐसी हालात हो गई और यही हताहत की वजह भी बनी। मैं मांग करता हूं कि भारत अपने सैनिकों को सख्ती करने से रोके और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाए। सीमा पर शांति को लेकर पहले भी कई समझौते हो चुके हैं। 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल को लेकर बात शुरू हुई ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों की बुनियाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से रखी गई। 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव चीन दौरे पर गए थे। इसी दौरान उन्होंने चीनी प्रीमियर ली पेंग के साथ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रेविलिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था। यह समझौते LAC पर शांति बहाल रखने के लिए किया गया था। एक तरफ जहां चीन से तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन से निकले कोरोना वायरस ने नाक में दम कर रखा है। उधर सदियों पुराना मित्र नेपाल भी आंखें दिखा रहा है। इधर लॉकडाउन के कारण थमसा गया इकोनॉमी का पहिया अलग सरदर्द बढ़ा रहा है। ऐसे में एक साथ सामने आ पड़ी इन सभी चुनौतियों से मोदी सरकार कैसे निपटती है, सबकी निगाहें इस पर बस टिकी हुई है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप P3 न्यूज झारखंड के साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को आप फॉलो करते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।